गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल जादू मैथ्स मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि यूपर टेट और सी टेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं लघुत्तम समावर्तीय से, जिसे हम बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 व 5 के जो समावर्त्य हैं 15, 30, 45 हैं। इनका सबसे छोटा जो समावर्त्य है वो 15 है, अतः इसका लघुत्तम समावर्तक 15 है। इसका मीन्स हुआ कि 3 और 5 के जो मल्टीपल हैं, मल्टीपल मीन्स जो इनके टेबल्स में आते हैं। 3 है, 3 के टेबल की हम बात करें तो 3 के टेबल में आएगा आपका 3, 6, 9, 12, 15 और फिर 5 के टेबल में आएगा आपका 5, 10, 15। तो हमारा जो कॉमन मल्टीपल, इसकी जो फुल फॉर्म होती है एलसीएम की, वो होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये इसके मल्टीपल हो गए 3 के, और ये 5 के मल्टीपल हो गए। मल्टीपल में हमें उसका टेबल लिखना होता है, तो ये इसके मल्टीपल्स हो गए। लोवेस्ट का मतलब होता है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, जो उन दोनों में सबसे छोटा मल्टीपल हो, वो आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। जैसे इसमें 15 है, 15 जो है वो कॉमन मल्टीपल है दोनों का, तो 15 जो होगा वो इसका एलसीएम कहलाएगा। अब हम लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने की हमारी दो विधियां हैं। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड है हमारी डिवीज़न विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में किस तरह से सॉल्व करते हैं? अभाज्य का मतलब होता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल हमने ले रखा है 40, 36, 126। हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 40 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इस तरह से 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 5 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब किससे करेंगे? 5 से। 5 1 जा 5। सेम इसी तरह से हम 36 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर आपका मोस्टली जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, उसे हम एक बार लिखेंगे। इससे आप ईज़िली ये हो सकता है कि आप पहले उसे पावर में कन्वर्ट कर लो। जैसे 40 है, 40 में आपका 2 × 2 × 2 × 5, तो 2 जो है आपका 3 बार रिपीट हुआ है, तो वो लिखा जाएगा जिसका हाईएस्ट रिपीटेशन है। इसमें 3 आपका 2 टाइम्स है, तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। फिर 5 एक ही बार है और 7 एक ही बार है, तो इनकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इनका एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन इससे इजी तरीका क्या है कि आप इनके पावर में कन्वर्ट कर लो। पावर का मतलब होता है, जैसे आपके पास 2 यहाँ पर कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार, तो 2 की पावर हो जाएगी 3। 5 कितने बार आया है? 1 बार, तो 5 की पावर हो जाएगी 1। 36 में 2 कितने बार आया है? 2 बार, और 36 में 3 कितने बार आया है? 2 बार। 126 में हम देखते हैं कि 2 केवल 1 बार आया है। अब 3 कितने बार आया है? 2 बार, तो 3 के ऊपर लिख देंगे 3 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 3 2 बार आया है, देन मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसमें से इसकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा पावर है। जैसे 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो है, इन तीनों में आप देखिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 3। अब आप तीनों में देखेंगे 3 की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ी पावर, वो कितनी है? 3 का स्क्वायर। और 5 की यहाँ पर सिंगल पावर है और 7 की 1। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब फिर से वही 2 × 2 × 2। जितने बार पावर लिखी होती है उतने बार इनकी मल्टीप्लाई होती है। 3 का स्क्वायर 3 × 3 × 5 × 7। आप देखते हैं कि बिल्कुल ये सेम ऊपर वाला ही आ गया है। लेकिन अगर आप यहाँ से इस तरह से पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है कैलकुलेट करना। देन एलसीएम ऑफ 40, 50 एंड 126 इज इक्वल टू 2520। सेकेंड है आपको इसी मेथड से एक और एलसीएम निकालना है 14, 18, 20 का। एलसीएम ज्ञात कीजिए गुणनखंड
विधि से। तो 14 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 7। 18 के 3 इंटू 3 इंटू 2। 18 के सेम जैसे हमने पीछे निकाले थे, सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, वो है 2। 2 9 जा 18। अब 9 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इस तरह से हम 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। अब फिर वापस हम इसे पावर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 2 की पावर ऊपर 1 है तो 1 पावर, 7 की पावर 1। यहाँ पर 3 कितने बार आया है, 2 बार, तो पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2। 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो आपके इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप फिर जब चेक करेंगे कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो है इसका स्क्वायर। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो भी इसका स्क्वायर है। 5 की पावर 1 है और 7 की पावर भी 1 है। तो ये हो जाएगा, आप जब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 1260। इसी का ही सेकेंड मेथड है भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं कि हमें जितने भी नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है, उन सभी नंबर को हम एक साथ लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे तीनों नंबर्स एक साथ लिख दिए। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तीनों नंबर में से क्या कोई एक भी नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हम सबसे पहले स्टार्टिंग 2 से ही करेंगे। कोई भी तीनों में से एक सिंगल नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे और बाकी बचे हुए नंबर को ऐसे ही लिख देंगे। जैसे 14 2 से डिवाइड हो रहा है कितने बार, 7 बार, तो उसे नीचे लिखेंगे। 2 18 कितने बार जा रहा है, 9 टाइम्स, नीचे लिखेंगे। 2 20 10 बार जाएगा तो 10 नीचे। अब आप देखते हैं कि 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 9 होगा, लेकिन 10 अभी भी 2 से डिवाइड होगा। तो हम नेक्स्ट फिर 2 से ही डिवाइड करेंगे। 7 को एज इट इज़ लिखेंगे, 9 को एज इट इज़ लिखेंगे और 2 5 जा 10। फिर 3 से भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। 3 से 7 तो डिवाइड नहीं होगा और ना ही 5 डिवाइड होगा, लेकिन 9 डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 3 आ गया, अगेन 3 से करेंगे। आपको पता है कि 5 और 7 कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं, ये अपने आप से ही डिवाइड होंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से। 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ गए 2 2 3 3 5 7। 1260 जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आ जाएगा। आप देखते हैं कि आपने जब एलसीएम फाइंड आउट किया बाय गुणनखंड मेथड और बाय भाग विधि, दोनों मेथड से आपका जो आंसर है वो सेम है। इसलिए आपको जो भी मेथड ईजी पड़े आप उससे एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, वह संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अलग अलग विभाजित करे। एक संख्या जो 2 नंबर को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, 2 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 तो वो होंगे ही होंगे, 2 या 2 से अधिक नंबर्स को। तो देखिए आपको एक एग्जांपल लिखा हुआ है 15 30 45। ये तीनों नंबर को 5 पूर्ण रूप से विभाजित करता है। पूर्ण रूप से विभाजित करने का मतलब होता है कि जब इन्हें 5 से डिवाइड किया जाए तो आपका कोई भी रिमाइंडर या शेषफल ना बचे। तो अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे तो वो नंबर आपका कॉमन फैक्टर कहलाएगा। अब आपका डेफिनेशन है नेक्स्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो वो ये सेम इसी से ही आप लिख पाएंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहलाती है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, याद रखिएगा, वो बड़े से बड़े नंबर जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे वो आपका एचसीएफ कहलाता है। तो इसका पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें आप सेम जैसा भी आपने एलसीएम में किया था वही मेथड होता है। आप 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 24 के आप फैक्टर्स निकालिए, देन 72 के आप फैक्टर निकाल लीजिए। निकालने के बाद हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स वो फैक्टर जो हाईएस्ट है। तो आप देखेंगे कि 3 कॉमन है तीनों में, इसी तरह से 2 तीनों में कॉमन है,
और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। तो 3 × 2 = 6, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। HCF होगा आपका इसका 6। बट दोबारा देख लीजिए, आपको तीनों के फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आप ये चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। अगर 2 में निकाल रहे हैं तो 2 में चेक करेंगे, और अगर 3 में आ रहा है तो तीनों में चेक करेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है। इससे 3 इसमें तो है, लेकिन इन दोनों में, इसमें भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इससे हम 3 को नहीं लेंगे। ऐसा नंबर जो तीनों में होगा तो केवल 2 ही हैं, वो 3 और 2। 3 × 2 6 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट विधि स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में आपको पास जो नंबर है, क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 18, 24 का महत्तम समावर्तक भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसे छोटे नंबर से भाग करते हैं। जैसे आपके पास 12, 18, 24 है, पहले आप 18 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो इसमें डिवीज़र क्या हो जाएगा 12 से। जैसे आपने 18 से डिवाइड किया, आपका 6 रिमाइंडर बच गया। हमें ये डिवीज़न को तब तक करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जैसे आपके पास रिमाइंडर 6 हो गया, तो अब आपका जो पहले डिवीज़र था, अब आप उसको इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। डिवीज़र को आप रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आपने डिवाइड किया, आपका क्या आ गया 0। तो 6 आपका 18 और 12 का क्या हो गया HCF। अगर आपका यहाँ पर 0 नहीं आता तो अब इस बार जो आपका रिमाइंडर आता, आप फिर उसे डिवीज़र्स को डिवाइड कर देते, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। हर बार रिमाइंडर से डिवीज़र को डिवाइड करना होता है। हमें निकालना कितने नंबर का था 3। अब इन दोनों का एलसीएम वो कितना आ गया, महत्तम समावर्तक 6। अब हमारे पास थर्ड नंबर बचा है 24। आप 6 से 24 को डिवाइड करेंगे, आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी शेषफल नहीं बचता। 6 4 जा 24। तो 6 हमारा वो नंबर है जो कि क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12, 18 और 24 का। इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। 144, 180, 192 का महत्तम समावर्तक भाग विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए 180 बड़ा नंबर है, इसे छोटे नंबर 144 से हम डिवाइड करेंगे, तो 144 1 जा 144। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 36। अब हमारा जो पहले डिवीज़र था, अब हम रिमाइंडर से उसे डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 36 4 जा 144, हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो 36 हमारा HCF है 180 और 144 का। लेकिन अभी 192 का हमें निकालना बाकी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 36 जो हमारा पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर का HCF आया है, उससे 192 को डिवाइड करेंगे। जैसे आप डिवाइड करेंगे आपका 12 आ जाएगा। फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि जो डिवीज़र है उसे डिवाइड करेंगे, और 12 3 जा 36। इस तरह से आप देखते हैं कि इनका महत्तम समावर्तक क्या आ गया 12, क्योंकि 12 वही छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को, 3 नंबर जो हमारे गिवन है उन्हें डिवाइड कर देगा, और सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। अब हमने महत्तम समावर्तक LCM और HCF तो निकालना सीख लिया, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इनके रिलेशन से। जब आपको 2 संख्याएं दी हों, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और उसमें आपसे पूछा जाए कि उनके महत्तम समावर्तक और उनके LCM में क्या रिलेशन होगा, तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व करते हैं कि पहली संख्या आपको दी होगी और दूसरी संख्या इज इक्वल क्या होगा HCF इंटू LCM। इसके ऊपर इसके ऊपर के जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद क्लास।